हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग रीड किए थे और उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिले थे हमने कहा राइट डाउन करिए आप। और उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर का हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा कि आप कहेंगे कि हमने कहीं से पढ़ा है। चलिए, अपने मुंह से खुद तारीफ नहीं करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ऑप्शन ए स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और अमेरिका। तो मुझे उम्मीद है इसका जवाब तुरंत आपने दे दिया होगा, पुर्तगाल का। इसने भारत में कब आगमन किया था? तो 1498 में। कहाँ भाई? तो आप कहेंगे कालीकट। कहाँ पड़ता है? केरल में। अच्छा, कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। क्लियर है। इसको गुजरात का एक यात्री मिला था, अब्दुल मजीद। कौन मिला था भाई? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की मदद से ही यह भारत आता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन स्पीड से करेंगे क्योंकि मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। यूरोप वासियों ने दिक्सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा? पढ़ाया था ना। तो डायरेक्ट आंसर पर हम लोग चलते हैं, अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरबों से। याद रहे, स्पीड इसलिए मैं करूंगा क्योंकि इसका पूरा डिटेल मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसा भी लिया हूं जो किताब में नहीं था लेकिन उसी से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच, हिंदू और मुसलमानों, बौद्धों और जैनों के बीच में। तो आपको सबको पता है ऑप्शन ए सही होगा, ईसाइयों और तुर्कों के बीच में यह हुआ था। क्लियर है। धर्म युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोलंबस मूल निवासी था, यंत्र का उपयोग किसने सीखा? ये देखो थोड़ा सा क्या हो गया है। कोलंबस मूल निवासी था, कहाँ का था ये चीज बताना है, और यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। ये जो मैं लिख दिया हूं ये गलत लिखा गया। ठीक है, टाइपिंग है, टाइपिंग एरर को आप समझिएगा। तो यहाँ पर मूल निवासी कहाँ का था? तो याद रखिएगा ये जेनेवा का था। कहाँ का था मेरे भाई? जेनेवा का था। ठीक है ना। लेकिन स्पेन की तरफ से, किसकी तरफ से? स्पेन की तरफ से यह क्या किया था? समुद्री यात्रा किया था। और यही कोलंबस है जिसने किसकी खोज की थी? नई दुनिया अर्थात अमेरिका की। और अमेरिका के निवासियों को इसने क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था मेरे भाई? रेड इंडियन। याद रहेगा। लेकिन कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेन मत करिएगा क्योंकि स्पेन से इसने यात्रा शुरू की थी, स्पेन के महारानी से आज्ञा लेकर के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? हेनरी द नेविगेटर। तो ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्पेन और रोम का। तो आपको सभी को पता है, इसका तो जवाब कोई डाउट है ही नहीं सकता। आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल का। मैंने कहा था हेनरी द नेविगेटर का नाम याद रखिएगा। मैं पढ़ाते समय अंडरलाइन किया था और बताया था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? देखिए, जो मैं क्वेश्चन बनाया हूं ना, इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरी किताब रिवीजन हो जाएगी, पूरा चैप्टर। तो एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था? तो आपको पता है, अक्षांश बताने वाला यंत्र था। क्या था? अक्षांश बताने वाला यंत्र। दिशा बताने वाला यंत्र क्या है? दिक्सूचक यंत्र। क्या था? दिक्सूचक यंत्र, जिसको हम कंपास भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? ये देखिए आपको नहीं क्वेश्चन में मिला होगा। ठीक है ना। मतलब किताब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसको मैंने अपने से ले लिया है। और आपको यह भी बताऊं कौन कौन प्रीवियस ईयर में आया है, टेंशन मत लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारलमा। क्या है? शारलमा। याद रखिएगा, इसको अपने नोट्स में क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो नया प्रश्न आपको मिलेगा, कह रहा है सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? आपको पता है सामंतवादी व्यवस्था में कौन होता था? ये जो होते हैं राजा। अब इसमें सामंत मत करिएगा। सामंत क्या होता था? जो जो भूमि होता था उस पर खेती करता था
और उससे धनार्जन करता था, ठीक है ना। लेकिन मालिक कौन होता था? राजा होता था। राजा ही दे दिया करता था लोगों को, सामंती लोगों को, और वो खेती करते थे, खेती करवाते थे, ठीक है, और अपना वर्चस्व बढ़ा लिए थे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है राजा का है, ठीक है ना, ये सामंत मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में सामंत दिख रहा है तो लोग इसी को लगा देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? राजा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? देखिए, हमने पढ़ाया था भौगोलिक खोजों का प्रभाव या परिणाम, तो इसमें व्यापारिक वर्ग जो है सबसे अधिक फायदा हुआ था इनको, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? व्यापारिक वर्ग पर। इन्हीं के कारण, मतलब भौगोलिक खोजों के कारण सामंती व्यवस्था धीरे धीरे कम पड़ने लगा और सामंतों का प्रभाव कम होने लगा, ठीक है ना। इनका प्रभाव क्या होने लगा? कम होने लगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए, एक है मार्टिन लूथर, एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यह था जर्मनी का, और जो अभी मैं मार्टिन लूथर किंग की बात कर रहा हूँ जूनियर की, वो था अमेरिका का। तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है ना। धर्म सुधार आंदोलन में इसने भाग लिया था। इसने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की थी। कैथोलिक धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म ईसाई में होता है ना, तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, द्रव्यांतरण सिद्धांत की आलोचना किसने की? ये देखिए, आपको किताब में हम पढ़ाए थे तो नहीं मिला था, तो हमने ले लिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन है विक्लिफ, लायोल और लूथर, और किसी ने नहीं। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा विक्लिफ हो जाएगा। ये आपको नोट में लिखना है। नोट में कौन कौन लिखना है? जो किताब से परे आ रहा है। कुछ क्वेश्चन आएगा, 2 4 5 क्वेश्चन, तो उसको आप नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, ये हम लोग किस क्लास का कर रहे हैं पता है ना? क्लास 9th का कर रहे हैं, हिस्ट्री, ठीक है। और बीपीएससी का पेपर जब आप उठाकर देखेंगे ना, तो आप कहेंगे वाकई में ऐसा अगर पहले पढ़ लिया होता तो सिलेक्शन हो गया होता। और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो वास्तव में ऐसे ही पढ़े हैं। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो बिना किसी लेट लतीफ के कोलंबस, ठीक है ना। कब? 1492 में। किसकी खोज में निकला था? इंडिया की खोज में निकला था, लेकिन खोज क्या दिया? अमेरिका। और याद रहे, अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो एक नाविक थे अमेरिगो वेस्पुच्ची, वेस्पुच्ची, ठीक है ना। कहीं कहीं पुस्सी रहेगा तो समझ जाइएगा। इन्हीं के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा, क्योंकि अमेरिका को विस्तृत रूप से खोज किया, वर्णन किया और बताया कि यह एक महाद्वीप है, इसलिए इन्हीं के नाम पर अमेरिका पड़ा। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। बता दिया हूं, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राजील की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ पहुंचा था भाई? उत्तमासा द्वीप पर। कैब्रल, कोलंबस और किसी ने नहीं, तो याद रखिएगा कैब्रल। कैब्रल ने किसकी खोज की थी? ब्राजील की। याद रखिएगा, ब्राजील की खोज, न्यूफाउंडलैंड की खोज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की खोज, अमेरिका का और भारत का। इन खोजकर्ताओं के नाम आपको जुबान पर रटा रटाया होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैब्रल ने किसकी खोज की थी? ब्राजील की खोज की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो अभी अभी हमने बताया ना, अमेरिगो वेस्पुच्ची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो केरल का राजा था मेरे भाई, कालीकट का। कोई डाउट नहीं है। जहां जहां लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, स्पीड से आगे उड़ा दूंगा। अब्दुल मजीद कह रहा है कहाँ का व्यापारी था? तो गुजरात का। गुजरात कहाँ है? भारत में है, तो भारत का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी ने किसकी मदद की थी? वास्को डी गामा की मदद की थी। अब देखिए, कह रहा है कैप्टन कुक, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की? अभी अभी हमने बताया ना, क्या क्या बताया कि आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, न्यूफाउंडलैंड का, भारत का, अमेरिका का, साउथ अफ्रीका का, ये याद रखना। तो ये अभी हमने कैप्टन कुक का नाम लिया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, किसका? न्यूजीलैंड, ये 2 देशों की खोज किसने की थी भाई? कैप्टन कुक ने। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है, और ये किताब में था, मैंने अंडरलाइन किया था, तो याद होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसाबेला कहाँ की महारानी है? ये तो आपको सभी को पता है, स्पेन की महारानी इसाबेला थी। और
हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजा थे, राजकुमार थे, जिन्होंने नाविकों को क्या किया, प्रोत्साहित किया था। क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। कोई डाउट नहीं है ना मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही मैं एक चैप्टर थ्योरी कराऊंगा जो 1 घंटा 1.5 घंटा का हो सकता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था। देखिए केबरल क्या है, जहाज था, किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने। अगर आपसे ये सवाल पूछे तो याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कहाँ का पता लगाया था, अभी हमने बताया ना केबरल ने कहाँ की खोज की थी, ब्राजील का। तो ये याद रखिएगा, केबरल नामक एक जहाज था और उस जहाज ने ब्राजील का पता लगाया, इसलिए वहां पर जो प्रश्न था किसने खोजा, केबरल ने। केबरल पर अनेक नाविक थे, एक प्रमुख नाविक का नाम नहीं बताया, ठीक है। तो आपको जवाब देना है ब्राजील। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर थी। बार बार पढ़ाया हूं, चांदी। कितना बेहतरीन प्रश्न बनाया हूं, आप भी देख करके कहेंगे कि मजा आ गया, ठीक है। तो याद रखें 80 वर्षों तक चांदी पर ही निर्भर थी उस समय। उसके बाद किस पर निर्भर हो गई, सोने पर। मतलब सोना चांदी प्रमुख अर्थव्यवस्था का साधन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। फ्रांस, इंग्लैंड, रोम और जर्मनी। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि रोमन चर्च की बात कर रहा है तो रोम में। ये रोम गे लिखा गया है, ये रोम में है, ठीक है। तो कोई डाउट, रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ है, तो रोम में है। रोम कहाँ है भाई, इटली। इटली की राजधानी क्या है, तो रोम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ। देखिए मेरे भाई, जब कुस्तुनतुनिया पर 1453 में, कब, 1453 में तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है, अधिकार हो जाता है, उसके बाद में नए नए भौगोलिक खोजों का आरंभ हो जाता है। और आपको पता है भौगोलिक खोजों का आरंभ होने तक ये 1492 आ जाता है, 1498 आ जाता है, और लोगों में धीरे धीरे आधुनिकता आने लगती है, तार्किकता आने लगती है, उनकी मिथ्या खत्म हो जाती है। इसका मतलब जो मिथ्या खत्म होती है उसके आते आते 1500 एडी जो ईस्वी है वो हम क्रॉस कर जाते हैं। तो 1500 के बाद वाला अगर 1501 हम कहें तो किस शताब्दी में आएगा, तो आप कहेंगे कि ये 16वीं शताब्दी में आएगा। तो 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, मतलब मध्य युग का अंत 16वीं शताब्दी में हो जाता है और पुनर्जागरण का शुरुआत भी 16वीं शताब्दी में होता है। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ये तो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी, ठीक है, यही होना चाहिए आंसर। नहीं 15वीं शताब्दी, यहाँ पर 15 है ना, ठीक। 1492 से शुरू हुआ तो तार्किक रूप से ये क्या होगा, 15वीं और 16वीं शताब्दी। हम 16वीं शताब्दी को कैसे मान सकते हैं, 17वीं शताब्दी को कैसे मान सकते हैं। यहाँ पर केवल 16वीं शताब्दी होता तो आंसर 16वीं शताब्दी हम दे देते, लेकिन यहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी है इसलिए आंसर नहीं देंगे। देखिए मेरे भाई, ये 1492 में हमने खोज निकाला अलग अलग देशों को, 1498 में अलग अलग समुद्री मार्ग से अलग अलग देशों की खोज कर लिए। तो ये 1492, 1500 से कम है, ये 15वीं शताब्दी चल रहा है। और 1500 के बाद आते आते तमाम खोजें हो गई और धीरे धीरे लोग व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने लगे। तो यह बात 15वीं और 16वीं शताब्दी की है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, याद रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है, क्या है आंसर बी, ये 15वीं व 16वीं सदी, ठीक है मेरे भाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अभी एक्सप्लेन कर दिए। देखिए जो किताब पढ़ लिया है और लेक्चर देख लिया है उसको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। पुनर्जागरण का केंद्र बना, क्या बना था, इटली बना था। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था भाई, इटली था। क्लियर है ना भाई। रोमन कैथोलिक धर्म जो था उसमें जो कमियां थी उसके खिलाफ लोग लड़े, वहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म आया। तो रोम कहाँ है, इटली में ही तो है। तो उसका पुनर्जागरण का केंद्र कौन बनेगा, इटली बनेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। तो सबको रटा रटा है, बार्थोलोमियो डियाज। कौन था भाई, बार्थोलोमियो डियाज।
इसी के आधार पर वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर जरूर देखिएगा, फिर इसको देखेंगे तो आनंद आएगा। या तो खुद पढ़ लीजिए किताब, फिर इसको लगाइए, आपको मजा आ जाएगा। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? तो रटा रटा है। अब देखिए 1492 होना चाहिए, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा 1492। किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ठीक है, तो कभी कभी टाइपिंग में यहाँ 9 होना चाहिए था, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने ऑप्शन आपको बना दिया। तो अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? 1492 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? देखिए मैंने ऐसे करके किया था अंडरलाइन। ठीक है, तो इसका जवाब जो होगा ऑप्शन बी 1453 में। कुस्तुनतुनिया पर किनका अधिकार हो गया था? तो आप कहेंगे कि तुर्कों का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? तुर्कों। इसीलिए यूरोप से मध्य एशिया और यूरोप से मध्य एशिया के, यूरोप से दक्षिण एशिया के लोगों से व्यापार का जो है कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि तुर्कों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था। इसके वजह से यूरोप वासियों को नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो विश्व का चक्कर मैगलन ने लगाया था। मैगलन कहाँ है? यहाँ है, और नाव से लगाया था विश्व का चक्कर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? ये वर्ष भी पूछ सकता है भाई। ऑप्शन ए 1520, 1521, 1519 और 1518। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1519। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैगलन ने नाव से मतलब समुद्री यात्रा से पूरी दुनिया का चक्कर कब लगा लेता है? 1519 में लगा करके वापस हो जाता है। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो रटा रटाया प्रश्न है। कहा जाता है? कालीकट। ठीक है, और वहां से एससीईआरटी के अनुसार 26 गुना फायदा कमाता है, अपने देश में ले जाता है मसाला। तो मसाला में क्या ले जाता है? इलायची ले जाता है, काली मिर्च ले जाता है। ठीक है, और वहां पर काली मिर्च इलायची का जरूरत इसलिए पड़ता है कि वहां पर ठंडी पड़ती है, और वहां पर लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और मांस को ज्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? एक्सप्लेन कर दिया हूं, अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो कहेंगे भारत का। भारत में कहाँ का? गुजरात का। कहाँ का मेरे भाई? गुजरात का। तो इतना काफी है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए स्पीड देखिए है कि हम लोग 40-41 क्वेश्चन बहुत जल्दी उड़ा देंगे। अब देखिए, कुबलई खान कहाँ का निवासी था? तो रटा रटा है चीन का। भाई इसी के समय में कौन गया था? मार्को पोलो, पुर्तगाल का यात्री था, जो चीन पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। और उस समय का राजा कौन था? चीन का कुबलई खान। मार्को पोलो भारत के विजयनगर साम्राज्य का भी वर्णन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यू फाउलैंड द्वीप का पता किसने लगाया? देखिए प्रश्न आ गया कि नहीं, अभी अभी हमने बताया था ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सर जॉन सेबास्टियन कैबोट। ठीक है ना, सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबोट ने किसका यूज मतलब खोज किया था? न्यू फाउलैंड द्वीप का। क्लियर है। कैप्टन कुक ने किसका खोज किया था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। याद रखें, न्यू फाउलैंड और न्यूजीलैंड में अंतर है। न्यूजीलैंड अगर कहे तो कैप्टन कुक हैं। कैप्टन को हम लोग क्या बोलते हैं? जी जी बोलते हैं कि नहीं? कैप्टन को क्या बोलते हैं? जी। तो कैप्टन कुक जहां आएगा तो जी है, न्यूजीलैंड है। ठीक है ना। और सर जॉन व कैबोट आएंगे, सेबास्टियन कैबोट आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? न्यू फाउलैंड। आगे बढ़ते हैं। डिवाइन कॉमेडी की रचना की है। देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया है, उसमें किताबों का उल्लेख नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया, ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न ले लिया, ये मानकर चलिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, दातें। देखिए किनका किनका
आपको किताब याद रखना है, मैं एक किताब पर बनाऊंगा या फिर अगले अगले टॉपिक में एक एक ले लूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां किताब की बात अगर आएगी मेरे भाई, तो आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि किताबों से प्रश्न बनते हैं। डिवाइन कॉमेडी किसका है? दांते का है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? गिरजाघर समझते हैं ना, ईसाइयों का जो मंदिर होता है उसे हम गिरजाघर कहते हैं, जिसको चर्च कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? चर्च। चर्च को ही क्या कहते हैं? गिरजाघर कहते हैं। तो सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है मेरे भाई? रोम, इटली में है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और ये स्पीड भी पसंद आ रही होगी। मैं स्पीड क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक चैप्टर एक ही वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो सभी को पता है, ये ले लिया मैंने, न्यूटन ने दिया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। रटा रटाया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ गया? अच्छा, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूं, अब ऑप्शन को पढ़िए तब मजा आएगा। भारत चीन के बीच, भारत जापान के बीच, भारत इंग्लैंड के बीच, भारत रोमन साम्राज्य के बीच। तो अब बताइए आप क्या जवाब देंगे? अब केवल भारत इंग्लैंड के बीच नहीं कहेंगे, क्यों? भारत इंग्लैंड भी आंसर नहीं, मैं घेर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कंफ्यूजन में ये लोग लगा देंगे, लेकिन नहीं। क्या यूरोप में केवल इंग्लैंड ही आते हैं क्या? भारत और यूरोप के बीच में क्या हो जाता है? व्यापार संबंध बढ़ जाता है, और यूरोप से तो बहुत सारे देश होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? हम यहाँ पर रोमन साम्राज्य लगाएंगे। रोमन साम्राज्य क्यों लगा रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। इटली की राजधानी क्या है? रोमन है, और वहां पर पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र क्या था? इटली था। इसीलिए हमें भारत और रोमन साम्राज्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग उधर के ईसाई धर्म को मानते थे, और उसमें अगर हम ईसाइयों के बीच की बात करें तो हम ये कह सकते हैं स्पेन हो, पुर्तगाल हो, इसके अलावा डच हो, ब्रिटिश हो, फ्रांसीसी हो, ये सभी का व्यापार अपने भारत से हुआ है। क्लियर है? तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्के एवं तेज चलने वाले जहाज कैरावल, पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? एक भी बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, याद रखिएगा। किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर बी, पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था मेरे भाई? पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है। गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था? मुझे लगता है आप सभी को यह पता ही होगा, दूरबीन का खोज किया था। गैलीलियो किसका खोज किया था भाई? दूरबीन का। दूरबीन की वजह से ही जो समुद्री यात्रा है वो क्या हो गया था? बहुत ही आसान हो गया था। समुद्री यात्रा क्या हो गया था? आसान, क्योंकि हम दूर की वस्तु को देख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, दूरबीन और कंपास ने ही तो पूरा क्रांति ला दिया था। नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? नई दुनिया का मतलब क्या है? अमेरिका। अमेरिका की खोज नहीं पूछ रहा है, अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने किया था। विस्तार से किसने ढूंढा था? जिसके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था, अमेरिगो वेस्पुच्ची। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंधकार युग की अवधि थी। ये अंधकार युग समझते हैं क्या होता है? मतलब जब हम वाह्य आडंबर, परंपरावादी विचारधारा, अतार्किक विचारधारा से जब हम संलिप्त थे, तो उनको कहा गया था अंधकार युग की अवधि। और आपको पता है हम पुनर्जागरण में कब प्रवेश करते हैं? 15वीं सदी में। 15वीं सदी कब से स्टार्ट होता है? 1401 से स्टार्ट होकर के 1499 तक, या फिर हम कह सकते हैं 1500 तक। ये 15वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी 1501 से 1500 क्या 1600 तक, ये 16वीं शताब्दी है, ठीक है मेरे भाई। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यही पुनर्जागरण का काल था। यही क्या था? आधुनिक काल या पुनर्जागरण का काल, या हम कह सकते हैं मध्यकाल का अंत था। तो अब ये कह रहा है 10वीं से 16वीं सदी तक, 5वीं से 14वीं शताब्दी तक या सदी तक, 8वीं से 10वीं सदी तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं से 14वीं शताब्दी तक, ठीक है। ये अंधकार का युग था। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ? क्योंकि 16वीं सदी तो आगे हम आ गए, हम लोग 15वीं सदी में ही ये वाह्य आडंबर से दूर हो गए, हम लोग तार्किक हो गए, पुनर्जागरण हो गया, ठीक है। और ये 8वीं से 10वीं, 10वीं नहीं, ये तो
हो ही नहीं सकता आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वही हमारा राइट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न ले रहे हैं, और इसके बाद में मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर को भी करेंगे, और सेशन को लाइक भी करेंगे। और आप एक सुझाव दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और हमें क्या बदलाव करने की जरूरत है। क्या एससीईआरटी खत्म करने के बाद एनसीईआरटी की भी जरूरत पड़ेगी, या मैं पहले एससीईआरटी का हिस्ट्री 9th और पॉलिटी 9th खत्म कर लूं। मैं 9th को क्यों लिया हूं, क्योंकि इसी से ज्यादा प्रश्न फंस रहे हैं। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब यह लाइट में कब आया। तो हम बार बार पढ़ा चुके हैं, अभी ऐसा प्रश्न बना था तो हमने फिर से बना दिया 15वीं और 16वीं शताब्दी। वहां पर ऑप्शन मिलता जुलता था इसलिए कंफ्यूजन था वहां पर, इसलिए मैंने एक प्रश्न ऐसे बना लिया कि 15वीं 16वीं शताब्दी में आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी समय मध्यकाल का, देखिए उसमें मध्यकाल हमने दिया था, मध्यकाल का अंत हुआ। मैंने इस तरीके का प्रश्न बनाया था कि कुछ भी घुमा के बना सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और सुझाव जरूर देंगे आप कमेंट में।